नमस्कार शिक्षक साथी, आज का यह वीडियो प्रमोशन की जानकारी से रिलेटेड है। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार प्रमोशन के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको प्रमोशन के लिए कितने वर्षों की सेवा होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो सेवा काउंट किया जाएगा वो कब से किया जाएगा, साथ ही साथ क्या हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि वैसे नियोजित शिक्षक जो अब या तो विशिष्ट बन गए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक बन के किसी और जिले में कार्य कर रहे हैं, उसकी सेवा काउंट कैसे किया जाएगा। क्या जिस नए विद्यालय में वो पदस्थापित हैं उस विद्यालय से ही उनकी संपूर्ण सेवा काउंट कर ली जाएगी, या फिर वो पूर्व में जिस जिले में काम कर चुके हैं, जिस जिले में पहले थे, वहाँ से भी उनका सेवा काउंट किया जाएगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और प्रमोशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की वो लेटर जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नवंबर में वो लेटर जारी हुआ था, और जिसमें स्पष्ट था कि वैसे नियोजित शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत हैं और अब वर्तमान में वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, और या तो वो प्रधान शिक्षक बन गए या फिर हम कह सकते हैं कि वो विद्यालय अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। यदि वो पूर्व में नियोजित शिक्षक के रूप में काम किए हैं तो उनका सेवा काउंट पूर्व से ही किया जाएगा, यानी कि उनका सेवा यदि कोई ऐसे शिक्षक जो 2023 में आकर के बीपीएससी शिक्षक बनते हैं, लेकिन बीपीएससी शिक्षक बनने के बाद वो जो हैं पूर्व में ऑलरेडी 2011 बैच के हैं और 2011 में वो जो है नियोजित शिक्षक थे, तो उनका सेवा 2011 से ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीपीएससी शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हो गए हैं तो उनका सेवा काउंट नहीं किया जाएगा, उनका भी सेवा काउंट किया जाएगा बशर्ते वो सेम ग्रेड में हो। उदाहरण के तौर पर यदि वो 1 to 5 के पूर्व में शिक्षक थे और वर्तमान में भी 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उनका सेवा काउंट किया जाएगा। लेकिन यदि वो 6 to 8 के रूप में या फिर 9-10th में ज्वाइन कर लिए हैं तो पूर्व का सेवा उनका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मुख्य चीज़ था जिसको मैंने बता दिया। अब चूंकि आपको भी पता है कि लंबे समय से बिहार के जो शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जो गाइडलाइन जारी किया गया, जो पूर्व के सेवा को भी काउंट किया जाएगा प्रमोशन में, तो शिक्षकों के मन में एक आस उम्मीद का किरण जग के आया है कि निश्चित तो अब हमारा भी प्रमोशन होगा। हम यदि 1 to 5 के शिक्षक हैं तो प्राइमरी से हम अब स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे। यदि हम 9-10th के शिक्षक थे तो हमें जो प्रमोशन होकर के 11-12th का शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है जो आपको जो है कहीं ना कहीं यदि आप पूरा कर रहे होंगे उसके बाद ही आपको जो है प्रमोशन दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 to 5 के टीचर जो प्राइमरी सेक्शन के हैं, उनको यदि 6 to 8 में यानी कि स्नातक ग्रेड में यदि प्रमोशन चाहिए तो उनके लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, प्रमोशन के लिए जो निर्धारित नियम है उनका पालन करना आवश्यक हो जाता है और उनकी सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। आपको पता ही है 6 to 8 में प्रमोशन के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि यदि आप 1 to 5 के टीचर हैं और केवल आपके पास एक्सपीरियंस तो है, अनुभव तो है आपके पास, लेकिन अभी तक आपने किसी भी डिस्टेंस मोड से जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं किया है तो आपको जो है वो प्रमोशन नहीं मिलेगा। चूँकि 6 to 8 में प्रमोशन के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सेवा अवधि जो आपका काउंट किया जाएगा वो प्रशिक्षण की तिथि से किया जाएगा, यानी कि यदि आप बिना प्रशिक्षण के ज्वाइन कर लिए थे तो उस ज्वाइनिंग डेट को आपको सेवा अवधि काउंट नहीं किया जाएगा। जिस दिन आप प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उस दिन से आपका सेवा काउंट किया जाएगा, और यदि आप ऑलरेडी पूर्व में ही प्रशिक्षित थे तो नियुक्ति की तिथि से ही आपका सेवा काउंट किया जाएगा। और 6 to 8 में प्रमोशन के लिए आपको केवल 8 वर्षों का अनुभव चाहिए, चाहे वो आपका नियोजित के रूप में कार्य अनुभव हो या फिर आपका जो अभी जो वर्तमान में चल रहा हो विद्यालय अध्यापक के रूप में या विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका कार्य चल रहा हो, वो संपूर्ण अवधि को गणना किया जाएगा उसमें। ठीक है, यदि हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो हम पहले ही बता दिए, यदि आप ग्रेजुएशन होंगे तभी जाकर के आपका प्रमोशन दिया जाएगा, चूँकि इसकी जो ग्रेजुएशन होना इसमें आवश्यक है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो यदि हम और भी बात करें अनुभव प्रमाण पत्र, चूँकि
आपने देखा इसमें ऑलरेडी लिखा है कि 8 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो 8 वर्ष का अनुभव है, इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ जो है प्रमोशन के समय लगाना होगा, जिससे कि यह साबित हो सके कि आपने अपना 8 वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया, यानी कि आप पिछले 8 वर्षों से कक्षा 1 से 5 में अपना सेवा देते आ रहे हैं। इसके लिए कई तरह जैसे कि अनुभव प्रमाण पत्र आप अपने विद्यालय से ले सकते हैं, या फिर आप जो सक्षम पदाधिकारी हैं वहाँ से ले सकते हैं, या तो सबसे बड़ा चीज़ है आपके अनुभव के लिए आपका सेवा पुस्तिका, जिसे आप प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं उसको जो है सेवा संपुष्टि कराते ही होंगे, जो आपका कार्यालय अभिलेख है उसके आधार पर, तो वो भी आप वहाँ दे देंगे। तो आपका सेवा, चूँकि आपका जो सर्विस बुक है वो सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो है कहीं ना कहीं अनुभव का एक बड़ा प्रमाण है। चूँकि आप जिस दिन से जो है अपने शिक्षण कार्य में जुड़े हैं उसी दिन से आपका सेवा पुस्तिका ओपन हुआ होगा, तो वो भी एक, और यदि नहीं तो उस समय यदि गाइडलाइन आता है तो आपको निश्चित तौर पर जो सक्षम पदाधिकारी हैं उससे आपको अनुभव देना होगा। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रधान शिक्षक में अनुभव के लिए लिया गया था। ठीक है, अब फाइनली निष्कर्ष यही निकलता है कि जब भी प्रमोशन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो सभी योग्य शिक्षक होंगे जो प्रमोशन के लिए पात्र होंगे, मान लीजिए किसी का 7 वर्ष ही हो रहा है और वो चाहेंगे कि हम उसमें प्रमोशन ले लेंगे, चूँकि उनका हो तो रहा है लगभग 11 या 12 वर्ष, लेकिन उन्होंने जो प्रशिक्षण हासिल किया है उस समय से यदि काउंट किया जाए तो केवल 7 वर्ष हो रहा है, तो फिर भी उनका प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। पूरे दस्तावेज आपको पूर्ण होना चाहिए, और विभाग के द्वारा जब भी गाइडलाइन जारी होगा उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा। और उसके बाद आप यदि प्राइमरी सेक्शन में हैं, प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं, तो पुनः आपको जो है उसे जो प्रमोशन के आधार पर आपको स्नातक ग्रेड के शिक्षक माने जाएंगे। इसके लिए सेवा अवधि आप पहले ही समझ चुके हैं कि 8 वर्ष का सेवा अवधि होना चाहिए, और इसके संबंध में अब कई जिलों में इस तरह का गाइडलाइन भी जारी होना स्टार्ट हो गया, चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका सेवा 8 वर्ष हो चुका है और निश्चित तौर पर अब उन्हें विलम्ब हो रहा है, उन्हें जल्द से जल्द जो है वो प्रमोशन मिलना चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रमोशन से संबंधित एक स्पष्ट गाइडलाइन शिक्षा विभाग की ओर से जारी होना चाहिए? यदि हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर साझा करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार जो और भी यदि 6 to 8 में आप शिक्षक हैं तो उनका प्रमोशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा आगे, यदि आप 9-10 के टीचर हैं तो उनका प्रमोशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, और यदि आप 11-12 के टीचर हैं ऑलरेडी पहले से तो क्या इनका प्रमोशन कैसे होगा। ये संपूर्ण चीज़ हम बताएंगे नेक्स्ट के वीडियो में। इस वीडियो में बस हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन यही छोटा सा देना था कि आखिरकार जो आपका प्रमोशन होगा वो आखिरकार कैसे होगा। देखिए प्रमोशन जो है वो ऑलरेडी कहा गया है कि ये आपका जो है दावा नहीं होगा, ये सरकार के विवेक पर होगा। चूँकि यदि हम बात कर ले 1 to 5 का ना, तो उसमें स्पष्ट कहा गया कि 6 to 8 में रिक्ति होने पर ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 to 5 के जो प्राइमरी सेक्शन के शिक्षक हैं उनका प्रमोशन जो है उतना जल्दी होना संभव नहीं हो पाता है, वो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हाँ, जो 6 to 8 के टीचर हैं उनका प्रमोशन होना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि 6 to 8 के टीचर 9-10 में प्रमोशन नहीं होंगे। ठीक है, वो सीधे जो है 6 to 8 के वरीय शिक्षक होंगे, जो कि आप स्पष्ट तौर पर विशिष्ट शिक्षक और जो विद्यालय अध्यापक का नियमावली है उसमें आप स्पष्ट देखे होंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपका जितना भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा, और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।